तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.57। क्वेश्चन है सो दैट द वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू वाई जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस एक्स जेड यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस एक्स वाई यूनिट वेक्टर ए जेड इज बोथ सोलिनोइडल एंड कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि वो जो वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव भी है और सोलिनोइडल भी है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर सोलिनोइडल हो तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है, जीरो है। रोटेशनल का जो कंडीशन है वही कंजर्वेटिव का कंडीशन है। इसका मतलब कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड अगर जीरो है तो इरोटेशनल भी होगा और साथ साथ वो कंजर्वेटिव भी होगा। क्लियर ना? तो चलिए इसको मैं प्रूफ करूँ। तो पहला जो है f इज इक्वल टू क्या है, वाई जेड ए एक्स प्लस एक्स जेड यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस एक्स वाई यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, ये जो आपका बताएगा, ये जो कंपोनेंट हो गया आपका एफ एक्स कंपोनेंट, ये एफ वाई कंपोनेंट और ये एफ जेड कंपोनेंट। तो सोलिनोइडल के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम प्रूफ करने के लिए, डेल डॉट एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है हमें। तो चूंकि ये कोऑर्डिनेट का है आपका कार्टेशियन है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई एफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड एफ जेड। ओके, हाँ, तो जो इसका x कंपोनेंट है एफ एक्स कंपोनेंट, डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, वाई जेड प्लस डेल बाय डेल वाई वाई एफ वाई कंपोनेंट कितना है, एक्स जेड प्लस डेल बाय डेल जेड एफ जेड कंपोनेंट कितना है, एक्स वाई। ओके, तो वाई जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स जेड का वाई के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो, एक्स वाई का जेड के रिस्पेक्ट में जीरो। तो ये क्या हो गया आपका जीरो। तो आप क्या देख रहे हो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है जीरो है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वेक्टर फील्ड एफ इज सोलिनोइडल, है ना? क्लियर? अब हमें पता करना है कि ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब सेम जैसे इरोटेशनल है। तो अगर डेल क्रॉस एफ जीरो है तो वो कंजर्वेटिव भी होगा और इरोटेशनल भी होगा। तो हम क्या करेंगे, अब डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, अब जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए एक्स ए वाई ए जेड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल वाई डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ओके, तो ये ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये डेल बाय डेल वाई एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड एफ वाई माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाय डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड एफ एक्स कंपोनेंट प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड, फर्स्ट थर्ड कटा है तो क्या हो जाएगा, ये डेल बाय डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल बाय डेल वाई एफ एक्स। सबका वैल्यू तो हमें पता है। ओके, तो क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल बाय डेल वाई एफ एक्स, सॉरी एफ जेड कंपोनेंट, एफ जेड कितना, एक्स वाई है, तो एक्स वाई माइनस डेल बाय डेल जेड एफ वाई कंपोनेंट कितना है, एक्स जेड। ओके, माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई
डेल बाय डेल एक्स एफ जेड कंपोनेंट कितना है एक्स वाई माइनस डेल बाय डेल जेड एफ एक्स कंपोनेंट वाई जेड प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स एफ वाई कंपोनेंट एक्स जेड माइनस डेल बाय डेल वाई एफ एक्स कंपोनेंट वाई जेड। ओके, अब सबको डिफ्रेंशिएट कर दें तो यूनिट वेक्टर ए एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में है तो ये तो एक्स हो गया माइनस एक्स जेड का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी एक्स हो गया माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में वाई वाई जेड का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी वाई प्लस ए जेड एक्स जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में जेड वाई जेड का वाई के रिस्पेक्ट में जेड। तो ये क्या आ जाएगा 0ax माइनस 0ay प्लस 0az, मतलब आपका क्या हो गया ये जीरो वेक्टर आ गया, नल वेक्टर है ना। तो सिंस डेल क्रॉस एफ क्या है आपका जीरो आ गया, सो एफ इज क्या हो गया कंजर्वेटिव। ओके, अब पढ़ोगे वर्क एनर्जी थ्योरम में है ना कि अगर ई डॉट डी एल क्या होता है जीरो हो जाता है ना, वो चलो मैं बाद में उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था हमारा पूछा था कि सोलेनोइडल है या कंजर्वेटिव है, तो आपने क्या सीखा कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड जीरो है तो सोलेनोइडल है, अगर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जीरो है तो वो रोटेशनल भी है और कंजर्वेटिव भी है। थैंक यू।